क्रिसमस 2024 आ पहुंचा, जानी पहचानी मनाजिर और आवाज़ों का एक मीठा सा नगमा। हर तरफ रोशनियों का जश्न था और लोग अपने अपने तरीकों से इस त्योहार को मना रहे थे। शहर के चौराहे पर क्रिसमस ट्री की रोशनियां चमक रही थी और लोग अपने परिवारों के साथ इस खूबसूरत लम्हे का लुत्फ उठा रहे थे। झपकते हुए बत्तियों ने घरों को सजा दिया, बर्फ से ढकी गलियों पर गर्म रोशनी बिखेर दी। हर एक घर अपनी कहानी सुन रहा था और हर गली अपने रंगों से रोशन थी। बर्फ से ढकी सड़कों पर लोग अपने प्यारों के साथ चल रहे थे और हर एक कदम पर क्रिसमस की खुशबू महसूस हो रही थी। कैरल्स पुराने और डिजिटल रूप में भी हवा में गूंज रहे थे, उनकी धुनें क्रिसमस की रूह की तर्जुमानी कर रही थी। शहर के हर कोने में लोग कैरल्स गा रहे थे और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी लोग अपनी फेवरेट कैरल्स को शेयर कर रहे थे। ये धुनें पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी और नए यादों को जन्म दे रही थी। फिर भी इस त्योहार की खुशी के बीच असली रिश्तों की तलब हवा में महसूस की जा सकती थी। लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं एक खामोश ख्वाहिश थी उन लम्हों को और गहरा बनाने की। हर मुस्कुराहट के पीछे एक असली कनेक्शन की तलाश थी। डिजिटल जमाना अपनी तमाम तरक्की के बावजूद इंसानी रिश्तों के असल मतलब पर एक हल्का सा साया डाल चुका था। लोग अपनी स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पर मसरूफ थे और असली बातें कहीं को गई थी। हर स्क्रीन के पीछे एक कहानी थी, लेकिन वो कहानी असली जिंदगी से दूर थी। टेक्नोलॉजी ने खुद को क्रिसमस के रंग में रंग दिया था। हर गैजेट, हर ऐप क्रिसमस के रंगों से सज गया था। डिजिटल डेकोरेशंस, वर्चुअल क्रिसमस ट्रीज और ऑनलाइन शॉपिंग ने इस त्योहार को एक नया रूप दे दिया था, लेकिन असली रोशनियों और असली सजावट का अपना ही मजा था। वीडियो कॉल्स ने कारों को मिला दिया, परिवारों और दोस्तों को वर्चुअल गेल मिलने और मुबारकबाद देने का मौका दिया। दूरियों को कम करने के लिए लोग वीडियो कॉल्स का सहारा ले रहे थे। हर कॉल एक नई खुशी, एक नई उमंग लेकर आती थी, लेकिन असली गेल मिलने का जो एहसास होता है वो वर्चुअल दुनिया में कहीं खो गया था। डिजिटल स्नोफ्लेक्स और एनिमेटेड रेनडियर से सजाए गए पर्सनलाइज्ड ई कार्ड्स इन बॉक्सेस में बढ़ गए। हर ई कार्ड एक नई क्रिएटिविटी, एक नई सोच लेकर आता था। लोग अपने प्यारों को डिजिटल तरीकों से क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन वो पुराने जमाने के हैंड रिटन कार्ड्स का अपना ही मजा था। लेकिन डिजिटल आसानी के इस पर्दे के पीछे हकीकी और असली चीजों की एक खामोश ख्वाहिश कई दिलों में गूंज रही थी। लोग अपनी दिलों में असली कनेक्शन की तलाश कर रहे थे। हर डिजिटल इंटरैक्शन के पीछे एक असली मुलाकात की तमन्ना थी। क्रिसमस अपनी पुरानी रूह को याद दिला रहा था और लोग उस रूह को फिर से महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। न्यू इंग्लैंड की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच हार्लोब्रुक का शहर क्रिसमस की रूह की एक मंजिल था। यहाँ वक्त अलग ही रफ्तार से चलता था, गिरते स्नोफ्लेक्स की आरामदेह आवाज के साथ। पाइन नीडल्स और ताजा बेक्ड जिंजर ब्रेड की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी, एक ऐसी मीठी सी खुशबू जो बचपन की यादों को ताजा करती थी और पुराने क्रिसमस की गर्माहट को जगाती थी। हार्लोब्रुक एक ऐसी जगह थी जहां रिवायतों की कदर की जाती थी, जहां क्रिसमस की रूह शहर के हर कोने में बसी थी। हर साल शहर का चौक एक जादुई सर्दियों की दुनिया में बदल जाता था, एक ऊंचे क्रिसमस ट्री सजा हुआ जो सितारों की चादर के नीचे चमकता था। यहीं इस खूबसूरत जगह में क्रिसमस का असल मतलब सबसे ज्यादा रोशन था। क्लारा, एक यंग टेक एंटरप्रेन्योर, हार्लोब्रुक वापस आई। उसका दिल में उसी से भरा हुआ था। शहर के रास्ते पर चलते हुए उसके दिल में एक अजीब सी खलीश थी, जैसे कुछ खो गया हो। उसने अपनी जिंदगी काफी वक्त से सिर्फ काम और डिजिटल दुनिया में ही बिताया था और अब उसे लग रहा था कि उसने अपने असली अस्तित्व को खो दिया है। टेक दुनिया की तेज रफ्तार ने उस खाली महसूस करवाया था। उसकी रूह डिजिटल कामयाबी के फाना होने वाले सुकून से ज्यादा किसी और बात की तलब में थी। हर रोज नए चैलेंजेस और डेडलाइंस ने उसकी जिंदगी को एक रेस बना दिया था, जिसमें जीतने के बाद भी एक अजीब सी खालीपन का एहसास होता था। उसने अपने आप को इतना बिजी कर लिया था कि उसके पास अपने लिए वक्त ही नहीं बचा था। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उसके बचपन के जाने पहचाने मनाजिर ने एक मीठी सी याद ताज़ा की, उस वक्त की जब क्रिसमस वर्चुअल कनेक्शंस के बजाय इंसानी रिश्तों की गर्माहट के बैर में था। उसने देखा कि लोग अब भी वैसा ही प्यार और अपनापन दिखाते हैं जैसे पहले दिखाते था। उसने सोचा कि शायद यही वो चीज है जो उसकी जिंदगी से खो गई थी। क्लारा हमेशा से ही एम्बिशियस रही थी,
टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार दुनिया में कामयाब होने के लिए बेताब। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी और उसका हर दिन एक नए मिशन के साथ शुरू होता था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद उसने अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी असली खुशियों को खो दिया है। फिर भी जब उसने हार्लो ब्रुक की झिलमिलाती बत्तियों को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी की दौड़ ने उसे बहुत कुछ छीन लिया है। उसने देखा कि लोग अब भी छोटी छोटी खुशियों में खुश हैं और उसने सोचा कि शायद यही वो चीज है जो उसकी जिंदगी से खो गई थी। उसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना शुरू करे। उसने डिजिटल दुनिया को जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों, इंसानी रिश्तों की अनमोल कदर पर साया करने दिया था। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा से जिएगी और अपने दिल को वो सुकून देगी जो उसने इतने सालों से खो दिया था। क्लारा ने सोचा कि शायद यही वक्त है कि वो अपने आप को दोबारा से पाए और अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जिएगी। क्लारा के जहन में एक ख्याल आने लगा, डिजिटल और इंसानी के बीच के फासले को कम करने का। आज के दौर में हम सब अपने डिवाइसेस में इतने मसरूफ हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। क्लारा ने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो लोगों को फिर से एक दूसरे के करीब ले आए बिना किसी डिजिटल इंटरफेस के। उसने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की और सब ने इस विचार को बहुत पसंद किया। लोगों को क्रिसमस की असली रूह याद दिलाने का उसने एक कम्युनिटी इवेंट करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो लोगों को अपने डिवाइसेस से दूर करके एक दूसरे से जोड़ दे। उसने इसका नाम रखा द गिफ्ट ऑफ टाइम, सबसे कीमती तोहफे का जश्न, मौजूदगी का तोहफा, साथ बिताए हुए लम्हात और प्यारी यादों का। क्लारा के इस इरादे की खबर हार्लो ब्रुक में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस नए और अनोखे इवेंट के बारे में बात कर रहा था। लोग एक्साइटेड था और कुछ लोग दो दे से हेसिटेंट भी था, लेकिन सभी इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। लोगों में क्यूरियोसिटी और जोश का मिला जुला रिएक्शन था। रिवायतों से भरे हुए इस शहर में एक टेक एंटरप्रेन्योर द्वारा कम्युनिटी इवेंट ख्याल इंटरेस्टिंग और थोड़ा अजीब भी था। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या यह सच में काम करेगा, क्या लोग अपने फोन्स और टैबलेट्स को छोड़कर एक दूसरे से मिलने आएंगे। लेकिन क्लारा ने अपने विश्वास को बनाए रखा और इवेंट की प्लानिंग में लग गई। फिर भी कुछ आने की पुराने क्रिसमस के जादू को वापस लाने की एक आम ख्वाहिश थे। लोग अपने बचपन के क्रिसमस को याद कर रहे थे जब सब मिलजुल कर त्योहार मनाते थे। क्लारा का इवेंट उन यादों को ताज़ा करने का एक मौका था और धीरे धीरे लोगों ने इस इवेंट को अपनाना शुरू कर दिया। हर कोई अपने पुराने दोस्तों और नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक था। क्रिसमस का यह इवेंट सच में एक नया रूप ले रहा था, जहां टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर इंसानी रिश्ते फिर से जीवित हो रहे थे।